वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमाराती टेलीकम्युनिकेशन कंपनी इत्तिसालात ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म के अमाराती ग्रुप को पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद सरमायाकारी की पेशकश। कहा, हुकूमत तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुकर्ररा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान पर बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकाइक के मुनाफी। किसी भी मुहिम जोई की सूरत में हमारा वार दुश्मन की सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त और मौसर होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब। और कराची लियारी बगदादी में दूसरी मखदूश इमारत की दीवारों को गिराने का अमल जारी। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी शहरियार हबीब का कहना है कि 2 इमारतों को तोड़ने के बाद तीसरी इमारत का जायजा लिया जाएगा। तीनों इमारतें मुकम्मल तौर पर खाली हैं। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है। जो भी इस पूरे वाक़े में जिनकी कोताही है उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई हो। कराची में इमारत गिरने से 27 अमवात। सिंध हुकूमत का एक्शन। डीजी एसपी सीए इसहाक खोड़ो को ओहदे से हटा दिया गया। शामिर भुट्टो नए डीजी मुकर्रर। 2 दिन में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। जो भी गफलत का मुर्तकब हुआ उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहां बहक अफराद के वरसा को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। वज़ीर बल्दियात सईद गनी बोले, सिंध भर में 740 इमारतें मखदूश, 51 को गिराने की जिम्मेदारी कमिश्नर कराची को दे दी। मौजूदा कवानीन के तहत जिम्मेदार बिल्डर को सख्त सजा नहीं दे सकते। तरमीम करके सख्तियां करने जा रहे हैं। डीजी एसपीसीए की गफलत साबित हुई तो उनके खिलाफ भी एफआईआर कटेगी। डॉलर की ब्लैक मार्केट और स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम नजर आएंगे। कराची में तजावुजात के खिलाफ अब सख्ती होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ताजिरों से गुफ्तगू। कहा, कुछ माह पहले तक पाकिस्तान से डॉलर स्मगल हुए थे। बॉर्डर पर कोई वाली वारिस नहीं था। 2 साल में बड़ी हद तक स्मगलिंग पर काबू पाया। कराची में जुराइम की शरह कम हुई है। जहां तक मुमकिन हो सका अवाम के मसाइल हल करेंगे। कुवैत और ओमान में वीज़ों के मसाइल जल्द हल होने की यकीन दहानी। बोले, 2-3 साल में पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में नुमाया इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एफबीआर इस्लाहात पर जायजा इजलास। कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट के लिए मसनूई जहानत पर मबनी जदीद निज़ाम मुतारिफ। अशिया की लागत और नौयत का तखमीना AI और बॉट्स के जरिए किया जाएगा। शहबाज शरीफ कहते हैं, एफबीआर की इस्लाहात अव्वलीन तरजीह। जदीद टेक्नोलॉजी से कारोबार आसान। टैक्स दहिंदगान को सहूलत मिलेगी। वक्त और पैसे की बचत होगी। नया हफ्ता, नया दिन, नया रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर दी। 1,33,000 का संग मील अबूर। 1,421 पॉइंट से इजाफा। 100 इंडेक्स 1,33,370 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद। सख्त पॉलिसियों से मौशी तनाज़ुली पर काबू पाया। अफरात ज़र 9 साल की कम तरीन सतह पर। ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़। करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, मसाइल से बचने के लिए जरूरी है कि माजी की गलतियां ना दोहराई जाएं। गलत बयानी पर वज़ीर-ए-आज़म नाअहल हो सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वाले क्यों नहीं। पीटीआई वालों ने बैठकर बात न की तो 63-2 का फैसला आ जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की वार्निंग। कहा, आप लोग तीसरे निजाम की गुंजाइश पैदा कर रहे हैं। आर्टिकल 62-63 का शदीद मुखालिफ हूँ। इसे उठाकर फेंक देना चाहिए। अपोजिशन अरकान की मुअत्तली हुकूमती मेंबर्स की दरखास्त पर हुई। किसी को हक नहीं कि ऐवान में हुल्लड़बाजी करे। आईनी हक से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। ज़म इजलास से मुतल्लिक कोई भी कानून साजी सूबाई हुकूमत करेगी। विफाक की हुकूमत सूबाई मामलात में दखल देने से गुरेज करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़म इजलास से मुतल्लिक विफाक की कमेटी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा, ज़म इजलास के 7 MNAs में से 5 का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। पीटीआई ने पहले भी इजलास में शिरकत नहीं की, आइंदा भी नहीं करेगी।
नुमा शहरों में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। लाहौर में भी बादलों के डेरे, बाज़ इलाकों में रिमझिम। महकमा मौसमियात ने पंजाब के कई शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में कल से मानसून के दूसरे स्पेल की पेशगोई। हरिपुर में तूफानी बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। दर्जनों देहात का जमीनी राबिता मुनक़ते। अटक में पुलिस चेक पोस्ट रेले में बह गई। शक्करगढ़ के नालाबई में दरमियाने दर्जे का सैलाब। घोटकी के काजी कैनाल में 50 फीट चौड़ा शगाफ। फसलें ज़ेर-ए-आब। लाड़काना में एक ही खानदान की 4 लड़कियां और रावलपिंडी में 3 बहन भाई तालाब में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक। लाहौर में काम उम्र ड्राइवर का एडवेंचर खौफनाक हादसे का सबब बन गया। शाहदरा में तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार। अहले खाना का पुलिस पर ताउन न करने का इल्जाम। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेसवे का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। मरी हाईवे को ग्रीन बेल्ट से खूबसूरत बनाया जाए। कोई गैर कानूनी तामीरात नहीं होनी चाहिए, अब्दुल अलीम खान की हिदायत। कहा मरी के मकामी रिहायशी टोल प्लाजा टोकन से मुस्तस्ना होंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स मुमालिक को धमकी। कहा जो मुल्क अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। आज मुख्तलिफ मुमालिक को टैरिफ से मुतालिक खतूत भेजने का ऐलान। चीनी वजारत खारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा सदर ट्रंप टैरिफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तिजारती जंगों टैरिफ की लड़ाइयों में कोई फाते नहीं होता। ब्रिक्स मुमालिक की ईरान पर हमलों की मजम्मत। गजा में फौरी और गैर मशरू जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल हमास जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। इसराइली वफ़द के पास हतमी मुआहदे तक पहुंचने के इख्तियारात नहीं। फलस्तीनी तंजीम का मौक़िफ़। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लिए रवा हफ्ते को अहम करार दे दिया। कहते हैं हमास के साथ डील का अच्छा मौका है, कुछ यरगमाली रिहा हो सकते हैं। ईरान के साथ मुस्तकिल मुआहदे के लिए नेतन्याहू से बात करेंगे। ईरान की एटमी तंसीबात मुकम्मल तबाह कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की वाशिंगटन आमद। आज व्हाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। गजा और ईरान के मसले पर बात होगी। इसराइली दहशतगर्दी ना रुक सकी। सेहूनी तैयारों की गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। 24 घंटों में 105 फलस्तीनी शहीद। यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अल अक्सा पर धावा बोल दिया। अहाते में इश्तियाल अंगेज नारे लगाए गए। समुद्री तूफान धनास ने ताइवान में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादिसात में 2 अफराद हलाक, 300 से जायद जख्मी। हजारों अफराद बिजली से महरूम। स्कूल बंद। 300 से जायद परवाजें मनसूख। तूफान का रुख चीन की जानिब। इमरजेंसी नाफिज। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद सैलाब। हलाकतों की तादाद 82 हो गई। 28 बच्चे भी शामिल। समर कैंप से बच्चों और काउंसलर समेत 41 अफराद लापता। ब्रेन लारा का 400 रन का आलमी रिकॉर्ड टूटने से बाल बाल बच गया। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर वेन मुल्डर की जिम्बाब्वे के खिलाफ ट्रिपल सेंचुरी। 367 रन पर नॉट आउट। टेस्ट क्रिकेट की दूसरी तेज तरीन ट्रिपल सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और कारगिल जंग के हीरो हवलदार लालक जान शहीद। निशाने हैदर की 26वीं बरसी। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। मजार पर फूल चढ़ाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिराज अकीदत।